हेलो एवरीवन गाइस, आज हम करेंगे कुछ मिक्स सेंटेंसेस। हम हिंदी में किस तरह से बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है, हिंदी की बातों को उन पे बात करेंगे। और कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा वाइट बोर्ड पे जिसको आपको खुद भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। गाइस, सबसे पहले जब भी हम कोई बात बोलते हैं राइट, जब भी हम कोई बात बोलते हैं, देखिए इसमें मैंने क्या बाहर निकाला, मैंने ते हैं बाहर निकाल दिया, ते हैं राइट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी बातों में से जो हिंदी है वो बाहर निकालनी है अपनी बातों में से राइट। जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उनका लास्ट वर्ड नोटिस करना है। यहाँ क्या है, रहे हैं है। उसका लास्ट वर्ड नोटिस करना है कि लास्ट वर्ड क्या है राइट। अगर हमने देखा कि लास्ट वर्ड रहा है तो रहा है का रूल लगाना है, ता है तो ता है का रूल लगाना है। इससे पहले आपके रूल क्लियर जरूर होने चाहिए और आई एम डैम श्योर कि आपको अपने रूल क्लियर हैं। मैंने पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं। तो अब मैंने बोला इस आपको रूल क्लियर होने चाहिए। इसमें चाहिए लास्ट में आ रहा है, मैंने पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं। मैंने मैंने पुरानी वीडियो में रूल रूल बता वन सेकेंड गाइस, रूल बता दिए हैं। अब मैंने पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं, तो ये यहाँ लास्ट में बन गया दिए हैं। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, दिए हैं क्या है, पास्ट है ये, क्योंकि मैं कोई पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैंने पास्ट में मतलब पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं। तो मैंने कोई काम पहले कर दिया है, तो आ ए ई का साउंड इसमें आया है। तो ये जो रूल है इसमें पास्ट सिंपल है, आ ए ई वाला रूल इसके अंदर अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, मैंने आई टोल्ड, बताना टेल होता है, टोल्ड हो जाएगा आई टोल्ड रूल्स इन माई, पुरानी वीडियो में लास्ट वीडियो VIDEO वीडियो हमने मतलब मैंने पुरानी वीडियो में। तो बच्चों के साथ होता क्या है, कई बार ये जो है ना कि पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं, इसका कौन सा इसमें मैं रूल यूज़ करूँ, ये बच्चों से कई बार नहीं बनता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है। मैंने पुरानी वीडियो में रूल बता दिए हैं, तो ये सिंपल है, पास्ट है राइट। आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। तो मैंने बोला आपको आपको देखो, मैं हर हिंदी को ना ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके लिए। आपको सोचना पड़ेगा, एक तो इसमें ये रूल आ गया पड़ेगा, उसके बाद कि ये क्या है, एक ही अलग से सेंटेंस आ गया राइट, कि ये क्या है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप कौन है, यू है राइट। यू पड़ेगा का यहाँ गा, ये याद रखना, कई लोग यहाँ पे सिर्फ गा देख लेते हैं, ये गा गा नहीं है। अगर ये पूरा पड़ेगा आ गया तो ये एक सेंटेंस है, इसका अपना एक रूल है। हैव टू इसका रूल होता है यू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है यू हैव टू। सोचना क्या होता है, थिंक होता है, यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा डैट ये क्या है। अब जो दो सेंटेंस आप लोगों को सोचना पड़ेगा इसके बाद ये क्या है, दूसरा सेंटेंस जोड़ हो रहा है तो डैट लगा के इसको जोड़ देंगे। यू हैव टू थिंक डैट की व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये क्या है, क्या की जो इंग्लिश है वो बाहर आ जाएगी, व्हाट व्हाट
इज़ दिस, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये क्या है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं इन दिस वे, इस तरह से, जैसे मैंने बोला इस तरह से, इस तरह से, इन दिस वे, ये आपको बातें आराम से समझ आ जाएंगे। इन दिस वे, इस तरह से जो बातें होती हैं वो ट्रांसलेट होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे पड़ेगा का रूल यूज़ हो गया। पड़ेगा का जो रूल था वो हैव टू था, और हैव टू का फर्स्ट फॉर्म थी। ये रूल है, ये जो मैंने यहाँ पे डाला है, ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारे रूल होते हैं, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या इज़ एम आर, यहाँ ये रूल है हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, और इसका जो हिंदी है वो ये पड़ेगा है। तो इस तरह से हमें हर एक, जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे ना, अब मैंने बोला जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे ना, या जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, या जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में बोलोगे तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। जब भी, मैं भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ गाइस, जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे, अब जब भी, यहाँ जब भी एक अलग सेंटेंस आ गया, जब भी की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ व्हेन एवर, व्हेन एवर, जब भी हम, वी। अब यहाँ पे रूल देखो, बोलेंगे, अकेला गे आ गया, गागेगी का रूल सबको पता है। ये देखो, ये चीज़ व्हेन एवर यहाँ सब्जेक्ट से भी पहले आ गया। अभी देखिए सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने क्या लगाया, व्हेन एवर लगा दिया। अब बोलेंगे गागेगी का जो रूल है वो है विल, तो इसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, विल। व्हेन एवर वी विल, बोलना क्या होता है, स्पीक। स्पीक क्या बोलेंगे, जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। व्हेन एवर, व्हेन एवर मतलब जब भी, व्हेन एवर वी विल स्पीक इंग्लिश। इस तरह से देखते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे जो रूल होते हैं, जैसे हमने टेंसेस करे उनके रूल आगे, ये आ गया आगेगी, और एक अलग अपना एक सेंटेंस आ गया, सॉरी अपना एक वर्ड आ गया जब भी, जब भी की इंग्लिश ये आ गई हमारी व्हेन एवर। व्हेन एवर के बाद हमारा सेम लाइन आ गया जो हम लाइनों को करते हैं। लेकिन अगर हम ये जो हमारे जॉइंट करते हैं वर्ड को, जब भी, ये सब वर्ड्स अगर हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या आएगा, जब भी का इंग्लिश क्या बनेगा, तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम जैसे, तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब हमने एक बात बोली, तो हम बात को पूरी तरह से, तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, ये मैंने अभी लाइन बोली थी, राइट। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। पहले आप भी कोशिश करो मेरी वीडियो से पहले, या मेरे बताने से पहले आप इसकी इंग्लिश बनाने की। तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम बात को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब करेंगे और कर पाएंगे में फ़र्क है। अगर यहाँ नहीं करेंगे, अगर यहाँ आ गया बात को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये और ये दोनों जो मैंने बातें लिखी हैं, इन दोनों में फ़र्क है। तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब हम नहीं करेंगे, हम खुद से ही कोई काम नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। तो हम बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे मतलब हम चाहते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ों का नहीं पता है तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें दोनों में फ़र्क आएगा। नहीं करेंगे होता, अगर नहीं करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ होता नहीं करेंगे, तो ये हम अपनी मर्जी से कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो विल आएगा, विल नोट, विल नोट। नहीं करेंगे तो विल नोट आएगा। और नहीं कर पाएंगे, आप ऊपर देखेंगे, नहीं करेंगे नहीं था लाइन में, नहीं कर पाएंगे मतलब किस वजह से, कोई वजह है। अब यहाँ आएगा विल नो, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, दोनों में फ़र्क आ गया।
ये एक है नहीं करेंगे, एक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, दोनों में बात में फ़र्क है। करूँगा तो मैं मर्जी से कह रहा हूँ, नहीं कर पाऊँगा कोई कारण है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। विल नॉट बी, विल नॉट बी एबल, विल नॉट बी एबल। आई विल नॉट बी मैंने होना होता है, मतलब मैं इसके लायक या योग्य नहीं हूँ। आई विल नॉट बी एबल, विल नॉट के साथ बी एबल लगा देंगे। अब कई लोग इसमें यहाँ पे भी, तो हम बात को पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, सो वी विल नॉट टॉक फाइनली, ऐसे बना देंगे। सो नहीं बनेगा, इस ऊपर जो सेंटेंस है इसका बनेगा, ये आपको क्लियर हो गया। विल नॉट बी एबल। अब हम इसको क्लीन करके उस ऊपर वाली बात का पूरा ट्रांसलेट कर देते हैं कि ऊपर वाली बात अब क्या बनेगी। हम ऊपर वाली बात क्या बनेगी गाइस, अब थोड़ा अब तब तक मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप भी सोचिए। अब इस हिंदी, ये जो हिंदी लिखी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब इसकी इंग्लिश मैं बनाता हूँ। तो सो, तो का मतलब यहाँ बन गया सो। हम मतलब वी, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वी है। सो वी बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नहीं आ रहा है, और कर पाएंगे आ गया। सो कर पाएंगे मतलब विल नोट। सो वी विल नॉट बी मैंने योग्य होना, सो वी विल नॉट बी एबल। बी मैंने होना, मैं एबल नहीं हूँ। सो वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट बात आवर, तो हम पूरी तरह से कंप्लीट आवर टॉक। सो विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर टॉक। सो हम अपनी बात को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लायक नहीं होंगे, या एबल नहीं होंगे, या नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस इस तरह से हमें पूरी लाइन को, हिंदी की लाइन को पूरा समझना पड़ता है कि हिंदी की लाइन हमें क्या बता रही है, फिर हमें उसके रूल देखने पड़ते हैं, और फिर हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। राइट, अब हमने बोला हमें इस तरह से हिंदी की लाइन को समझना पड़ता है, फिर हम बना रहे हैं हमें इस तरह से पूरी, हमें इस तरह से पूरी, वन सेकेंड गाइस, पूरी हिंदी की लाइन को समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसका अब क्या बनेगा, देखो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब गाइस हमें इस तरह से पूरी हिंदी की लाइन को समझना पड़ता है, हमें इस तरह से मतलब लाइक दिस। सो हमें पढ़ता है, राइट। अब यहाँ आ गया पढ़ता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नीचे आ क्या रहा है। वी पढ़ता है मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड, या वी हैव टू पढ़ता है वी। अब इसमें हम किस तरह से, हमें इस तरह से पूरी हिंदी को समझना, इन दिस वे, हमें इस तरह से मतलब इन दिस वे वी, सब्जेक्ट। अब यहाँ से सब्जेक्ट शुरू हुआ गई, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहले एक हमें इस तरह से इसका हमने इंग्लिश जोड़ दिया। वी नीड हिंदी, वी नीड टू अंडरस्टैंड हिंदी लाइन। वी नीड मतलब समझना पड़ता है, मतलब हमें ज़रूरत है इस चीज़ की ऐसे समझने की। वी नीड टू, अब ये रूल है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लगाया, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या समझना पड़ता है, हिंदी की लाइन को। वी इन दिस वे वी नीड टू अंडरस्टैंड हिंदी लाइन, हिंदी लाइन। इस तरह से मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, बट आपको इस तरह से इंग्लिश हिंदी को ट्रांसलेट करना है, जिस तरह से मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ यूजुअली। वैसे जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इट बिकम लिटिल टफ, बट फिर भी यू हैव टू ट्राई, आपको करनी पड़ेगी ट्राई। और आपको वो जो आप बोल रहे हो ना हिंदी में, जो भी आप बोल रहे हो हिंदी में, जैसे मैंने बोला जो भी आप बोल रहे हो, देखो
जो भी आप हिंदी में बोल रहे हो, जो भी आप हिंदी में बोल रहे हो। अब देखो, उसी को ही आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपकी डेली रूटीन की बातें हैं। ये जो आप हिंदी में बोल रहे हो, डेली जो भी मतलब वट एवर जो भी आप वट एवर यू बोल रहे हो। अब रहे हो का रूल आ गया, ये देखो रहे हो मतलब इज एम आर आएगा, वट एवर सब्जेक्ट आएगा, आप कौन होता है, यू, वट एवर यू सब्जेक्ट है, यू, रूल क्या है, आर, यू के साथ आर लगेगा, वट एवर यू आर, बोलना क्या होता है, स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीकिंग, आईएनजी लग गया, ये वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। वट एवर यू आर स्पीकिंग, हिंदी में जो भी वट एवर जो भी आप हिंदी में बोल रहे हो, वट एवर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। इस तरह से हमें अपनी हर लाइन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है गाइस। टेंसेस समझना, उनको जानना एक अलग तरीका है, लेकिन टेंसेस समझ के भी हम पूरे स्ट्रक्चर्स को, वह जाता है, वह बोलता है, ये समझ पाते हैं। लेकिन जब बात बोलने की आती है, कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जब आप बोलते हो वह जाता है, हम इंग्लिश बना लेते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, डिडंट टेक, हम इंग्लिश बना लेते हैं। लेकिन जब बोलने की बात आती है तब हम बोल नहीं पाते। रीज़न, बोलने के लिए गाइस आपको बहुत कनेक्टर भी यूज़ करने होते हैं, जो भी आ गया, वट एवर, इस तरह से। अगर ऊपर की हम बात करें, इन दिस वे आ गया, इस तरह से, इन दिस वे, और बात को पूरा समझना है उस तरह से। सो वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक, सो आ गया, तो सो आ गया, इसका मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम देखो सो आ गया, राइट। इसके अलग से अगर हम, तो हम बात को पूरी तरह से, तो इस तरह से, इन दिस वे, यहाँ पे इन दिस वे आ गया, अगर आप ये देखते हो यहाँ पे इन दिस वे आ गया। तो इस तरह से हर एक लाइन में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा जो आपकी लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। आपको समझना होगा कि इस लाइन में क्या है जो मैंने बनाना है। ये होगा एक्चुअली में कब, जब आप अपनी डेली, जैसे अभी हमने ये जो बनाए हैं ना सेंटेंसेस, ये हमारे डेली, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसी को मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो डेली लाइफ की चीज़ों को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें जो कनेक्टर आएंगे, किस तरह के वर्ड को कनेक्ट करना है, किस तरह की वर्ड की क्या इंग्लिश बनेगी, क्योंकि ये रहा है, ताते थी, रूल तो आपको आते ही हैं, लेकिन अब हमें बोलना सीखना है, तो उसके लिए ये सब ज़रूरी है। सो गाइज, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, आई बी शेयरिंग विद यू न्यू रूल्स और न्यू आइडियाज़। इसके अलग से व्हाट्सएप पे मेरे वॉइस मैसेज आपके पास आते रहते हैं, आप प्लीज़ उनको रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर आप उनको रिकॉर्ड करते रहेंगे तो गाइज़ आप अपनी जो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है वो बहुत हद तक ऊपर कर लेंगे, मतलब इम्प्रूव कर लेंगे अपनी इंग्लिश को आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मुझे एज ए व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पे गाइज आप कॉल ना करें तो वुड बी नाइस, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ आप व्हाट्सअप पे ही मैसेज लिखिए अगर आप मुझे व्हाट्सअप के ग्रुप में जोड़ के मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, राइट। सो गाइज, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लिखिए इंग्लिश स्टूडेंट, मैसेज ऐसे लिखिए अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट है, इंग्लिश स्टूडेंट और नेम। अगर आप हरियाणा से बाहर से हैं तो अपना स्टेट और सिटी, स्टेट और सिटी, ये सारी चीज़ें आप मुझे लिख दीजिए। अगर ये चीज़ें आप लिख देंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मटेरियल दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपने जो आपने किया ये समझना है, इसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।